हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट्स व्हाट सबको यही सिखाया जाता है, राइट? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, ये फॉर्मूला हमेशा वर्कआउट नहीं करता है। तो आज यही है हमारा टॉपिक कि रिलेशनशिप्स में कितना शेयर करना चाहिए और कितना नहीं। अक्सर लोग इसी चीज़ को लेके गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत बारी स्पेशली आपके जो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता होता है, उसमें काफ़ी कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। यस, यू हर्ड मी राइट, नहीं करना चाहिए टू सेव द रिलेशनशिप। तो यहाँ बात जीतने की नहीं हो रही है कि मैं एक ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी अपना के मैं जीत गई। यहाँ ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग राइट, इट्स अबाउट सेविंग द रिलेशनशिप। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आप सही हैं ये साबित करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रिलेशनशिप को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है? सो डेफिनेटली रिलेशनशिप सेव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट? तो दैट्स वाई आई सेड इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि बहुत लोग मुझसे शायद अग्री ना करें। लेकिन एक बात आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप मे बी बहुत सारी चीज़ें सामने वाले इंसान को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी उनसे छुपाना नहीं चाहते हो और आप पूरी तरह से ऑनेस्ट होके उनको सब कुछ बताओगे, तो आपका दिल हल्का होगा। बट यू आर वेरी मिस्टेकन कि जो बर्डन आपके दिल में था उसको हल्का करने की कोशिश में वो बर्डन आप एक ऐसे इंसान के ऊपर थोप रहे हो। मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर दैट बर्डन। शायद वो सामने वाला इंसान उस बोझ को उठाने के लायक ही नहीं है। शायद वो सामने वाला इंसान घुटन महसूस करे आपके इस सच्चाई की वजह से। आपने तो सोच लिया कि मैं अपना सच्चाई सामने वाले को बता दिया तो मेरा दिल हल्का हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद गिल्ट एनी मोर। बट खुद को हल्का महसूस कराने के चक्कर में आपने सामने वाले इंसान को बोझ के तले दबा दिया। वो इंसान प्रिपेयर्ड शायद नहीं है इतने बड़े सच्चाई को हैंडल करने के लिए। तो इस वजह से आपको हमेशा सोच के चलना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप आगे वाले इंसान तक पहुंचाना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है उस इंसान के लिए। अगर वो इंसान इस इन्फॉर्मेशन का कुछ करेगा नहीं, उसके लाइफ में डायरेक्टली इस चीज़ का कोई असर नहीं है, तो इट्स बेटर नॉट टू शेयर दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन उस इंसान के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि कुछ अगर बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बलबूते पे वो रिश्ता खड़ा है, वो सारी चीज़ें आप छुपाएंगे नहीं, वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। तो ये जो बारीकी का डिफरेंस है ना, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना हम शेयर करें और कितना हम शेयर ना करें। सो ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंटेलिजेंटली आपको लेना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ मैन और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई फियांसे है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, वो अपनी पूरी आगे की ज़िंदगी आपके भरोसे सोच के रखी होगी, और मे बी यू आर इन अ सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन, मे बी यू आर इन दैट सिचुएशन जहाँ आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल नहीं है। शायद आपके पास जॉब नहीं है, शायद आपके पास कोई बहुत प्रॉपर कोई जो बिजनेस हो या कुछ हो जो नहीं है आपके पास, जिसके लिए आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है। तो ये बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है जो आपको सामने वाले इंसान को बताना चाहिए। या फिर कोई ऐसा हेल्थ इशू कि आपको कोई हेल्थ इशू है जो आगे चल के किसी तरह दूसरे इंसान को अफेक्ट कर सकता है। मे बी इफ़ यू हैव अ मेंटल प्रॉब्लम, मे बी इफ़ यू हैव अ फिज़िकल प्रॉब्लम, अ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारी बातें डेफिनेटली डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान अपना फ्यूचर
उस चीज़ को सोच के ही आगे बढ़ रहा है ना, तो उसके प्लानिंग्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। Maybe that girl is looking at you as if you're a person who can take her responsibility, लेकिन आप खुद का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, तो आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? मे बी आप फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली का घर है, गाड़ी है, आपके पास अच्छे खासे कपड़े हैं, तो आप जो आपके पहनावा जो है वो लड़की जैसे आपको देख रही है, उनको लग रहा होगा कि आप बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, लेकिन असल में तो आपके पास कोई पैसा है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी होती है। हाउ कैन यू पुट इट बेस्ट इन फ्रंट ऑफ हर? यू कैन से दैट हे लुक, अभी फ़िलहाल के लिए आई डोंट हैव अ जॉब और आई एम नॉट डूइंग समथिंग सस्टेनेबल दैट आई अर्न वेरी वेल. I am still trying to focus on building up a career. I hope तुम मेरा साथ दोगी. I hope तुम मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करोगी. And eventually I am sure I will have a position जहाँ पे मैं हम दोनों का ख्याल रख पाऊँगा. तो अच्छे तरीके से इस बात को उनके सामने आप पेश कर सकते हो. या फिर if it is underlying health condition, you can just say to that person कि hey look, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसके साथ काफ़ी अरसे से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड मैं मेडिकल हेल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरे मेडिकेशंस चल रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि कुछ वक्त बाद आई विल बी बेटर, या वॉट एवर द सिचुएशन इज़. डोंट लाई अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है? इफ़ यू हैव अ डिसफंक्शनल फैमिली, उसके बारे में झूठ बोलना बिल्कुल भी सही बात नहीं है. और हाँ, मैं झूठ बोलने की बात बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ. मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले इंसान को एक गलत ही पिक्चर दिखाइए, एक पूरी तरह से कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बताइए, झूठ बताइए. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. झूठ बोलना एक चीज़ होता है और कुछ चीज़ें छुपाना एक चीज़ होता है. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कितना आप छुपाओगे. तो अगर कोई बात ऐसी है जो बात आपके फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगी, या कोई ऐसी बात जिससे उस सामने वाले इंसान का कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर द टाइम बीइंग इट्स बेटर नॉट टू से. इफ़ यू आर इन अ वेरी नेसेंट रिलेशनशिप, अगर आपकी रिलेशनशिप का ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप हाल ही में किसी रिलेशनशिप में आए हो, जस्ट न्यूली मैरिड हो, या फिर यू हैव जस्ट स्टार्टेड डेटिंग समबडी, तो एकदम इनिशियल स्टेज पे ना काफ़ी सारे पुरानी बातें शेयर ना ही करो तो अच्छा होता है, क्योंकि वो इंसान आपको जज करेगा. तो वो इंसान आपके बारे में एक अलग ही पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बना लेगा, जो कि शायद सच नहीं है. मे बी आप ऐसे हो ही नहीं, लेकिन उस इंसान को अच्छे से आपका समझ नहीं है, वो आपको ठीक से समझता नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में गलत समझेंगे. तो हमेशा रिश्ते को एक टाइम दीजिए, एक सूटेबल पीरियड ऑफ टाइम पास हो जाए, उसके बाद आप अपने बारे में चीज़ें उन्हें बताइए, जितना ज़रूरी है उतना. तो ये एक ना बहुत कैलकुलेटिव मूव है. आजकल की ज़िंदगी में लाइफ जैसी हो चुकी है, लोगों का मेंटालिटी जैसा हो चुका है, हमें हर वक्त कैलकुलेटिव मूव्स लेनी ज़रूरी होती है, इवन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि अपने इंसान के साथ शेयर ना कर पाऊँ तो क्या, ये कैसा ही रिश्ता है जहाँ मैं अपने बारे में अपने सामने वाले इंसान को बता ही ना पाऊँ. बट माई डियर, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. इट इज़ द सैड रियलिटी, बट इट इज़ वॉट इट इज़. कि अपने ही जज ज़्यादा करते हैं, बाहर वाले उतना जज नहीं करते, क्योंकि उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं होता है. सबसे ज़्यादा जज आपके अपने ही करेंगे. तो इस वजह से ना ये बात दिमाग में अच्छे से रखना कि कितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और कितनी नहीं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो वो वक्त सही है कि नहीं, वक्त देख के बात किया करें. अगर सामने वाले इंसान का मूड ख़राब है तो मत कीजिए. अगर सामने वाले इंसान का बहुत स्ट्रेस चल रहा है तो मत कीजिए. वो इंसान एक बहुत ही खुश एटमॉस्फेयर में है, वहाँ आपने जाके कुछ ऐसी बात कर दी जहाँ उनका मूड स्पॉइल हो गया, तो बिल्कुल मत कीजिए ऐसी चीज़ें. सोच समझ के ठंडे दिमाग में, जब बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम बीत चुका है एक रिश्ते में और वो इंसान आपको अच्छे से समझता है, तो आप
कुछ बातें उनके सामने रखिए, वरना नहीं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स। थैंक यू।